दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट फॉरम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच जो फर्स्ट टेस्ट मुकाबला होने वाला है उसकी। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, क्या ऐसी पिच होगी, उस पर कौन से प्लेयर्स चलेंगे, पिच में क्या लोचा होने वाला है और उस पर कौन से प्लेयर्स चलते हैं। मतलब सब कुछ देखेंगे डेटा के हिसाब से, स्टैट्स के हिसाब से, प्लस जो हम रियल टाइम क्रिकेट देखते हैं ना उसके हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग को क्या करना है, वीडियो को कर देना है जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगा, कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल पिच रिपोर्ट, वो सब कुछ मिलेगा कहां, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिंड कमेंट है यानी फर्स्ट कमेंट, उस पर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन से भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कहां दिखाई देगा, ये जो टाइटल है उसके नीचे व्यूज आता है, व्यूज के नीचे डिस्क्रिप्शन आता है, फर्स्ट लाइन पे लिंक मिलेगा। नहीं दिख रहा है तो व्यूज के आगे मोर लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, दिख जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना है। नहीं तो टेलीग्राम ऐप पे जाइए और क्या करिए, किसी को मैसेज भेजिए @cricinformer, और ये मैसेज जैसे ही भेजेंगे ना किसी को भी तो ये क्लिकेबल रहेगा। क्लिक करेंगे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पहुंचेंगे, ज्वाइन का बटन होगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा 500 रुपए का मोस्ट लाइक कमेंट का गिववे है। वीडियो को लाइक और शेयर करना है। कुछ मैच से जुड़ा, आप इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का इतिहास से भी जुड़ा कुछ भी बता सकते हैं, तो मैच से फैंटेसी से जुड़ा कुछ भी बताएंगे, और अगर वो लाइक होता है सबसे ज्यादा तो आप 500 रुपए लेके जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो यहां पे पुराने डेटा को भूल जाइएगा। लास्ट मैच हुआ था 2017 में और उससे कुछ खास मिलेगा नहीं, सॉरी 2018 में शायद हुआ था, और उससे खास मिलेगा नहीं, वो कुछ अलग नेचर दिखाई देगा। अभी जो पिच की फर्स्ट लुक आई है ना वो ड्रायर साइड पे है और पिच को सिलेक्टिवली वाटर किया गया है। मतलब स्पिनर्स का जो एरिया है ना उसको थोड़ा सा इन्होंने और पैची बनाया हुआ है। स्पिनर्स का मेनली गुड लेंथ एरिया को इन्होंने पैची बनाया हुआ है कि वहां टर्न कराएं तो वहां पे टप्पा खिलाएं तो ज्यादा टर्न मिले। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पिच देखने से ही लग रहा है कि फर्स्ट डे से टर्न मिलेगा। हो सकता है फर्स्ट डे थोड़ा बैटिंग आसान हो, लेकिन सेकंड डे से कंफर्म यहां पे टर्न मिलना चाहिए अच्छा खासा। फाइनल पिच रिपोर्ट हम बता देंगे, लेकिन अभी के लिए आप मान के चलिए ना, जो अच्छे स्पिन खेलते हैं उन्हीं प्लेयर्स को लीजिएगा। कैसे पता चलेगा वो हम बताएंगे। और उसके अलावा आप स्पिनर्स जो है ना, इवन एवरेज स्पिनर को भी लेंगे ना तो फायदा होगा। अगर आप लास्ट दौरा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का देखे होंगे जिसमें ऑस्ट्रेलिया आई थी, तो वहां पे आपको दिखा होगा ऑस्ट्रेलिया के इवन जो स्पिनर नहीं भी खेले इंडिया में, अभी डेब्यू कर रहे हैं, वो भी अच्छा किए थे। तो इवन अपोजिशन के जो स्पिनर ज्यादा नहीं खेले हैं ना उनको भी आप कवर कर सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो रन स्कोरिंग बहुत ईजी नहीं होगा। और भारतीय टीम भी, उसमें एक दो ही तीन प्लेयर है ना जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, बहुत। तुर्रम खान अब स्पिन का प्लेयर भारतीय टीम नहीं रह गई है, तो ये ध्यान देना है। तो ओवरऑल आपको कौन से प्लेयर सेलेक्ट करने हैं वो देखना है। और ये पिच स्पिनर्स के मुफीद रहेगा, ड्रायर साइड पे रहेगा। हो सकता है फर्स्ट डे बैटिंग इजी हो, लेकिन उसके बाद कुछ खास नहीं रहना चाहिए। और उसके अलावा इंग्लैंड की टीम ने भी 3 स्पिनर इंक्लूड किए हैं। इंग्लैंड की टीम स्पिन पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहती, लेकिन 3 स्पिनर हैं तो भैया कुछ तो लोचा है पिच में, ये ध्यान दीजिएगा। लास्ट के 2 टेस्ट मैचेस देखें तो उससे कुछ खास मिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें ये जो मैच था वेस्ट इंडीज इंडिया का, इसमें पेसर्स को एडवांटेज था। उसके पीछे इंडिया बांग्लादेश का मैच था, उससे भी कुछ खास नहीं मिलेगा। तो ये हिस्टोरिकल डेटा देखने से आपको फायदा नहीं मिलने वाला। पिच जो है वो स्पिनर्स के मुफीद है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के हेड टू हेड डेटा की। तो इंडिया ने 31 मुकाबले जीते, इंग्लैंड ने 50 ओवरऑल टेस्ट में। लेकिन भारत में क्या होता है, भारत में इंडिया 8 मुकाबले जीती है, इंग्लैंड 3। कब? लास्ट के 3 टेस्ट सीरीज की। मैं उसके पीछे नहीं जा रहा हूं, मैं तब से जा रहा हूं जब से इंडिया थोड़ा टर्निंग ट्रैक बनाने लगी है। ठीक है, तो लास्ट के 3 टेस्ट सीरीज में इंडिया ने 8 जीते, इंग्लैंड ने 3। और एक बात और ध्यान देना, आप इंग्लैंड को लाइटली नहीं ले सकते। इंग्लैंड ही वो लास्ट टीम है जिन्होंने भारतीय टीम को हराया था, शायद 2012 में आई थिंक इंडिया को हराया था। लास्ट टाइम कोई टेस्ट सीरीज इंडिया हारी थी ना, तो वो इंग्लैंड ने ही हराया था इंडिया में आके। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो इंग्लैंड की टीम को लाइटली नहीं ले सकते, लेकिन इस समय की इंग्लैंड टीम थोड़ा अंधाधुंध क्रिकेट खेलती है, उस समय की इंग्लैंड टीम सेंसिबल क्रिकेट खेलती थी। आगे बढ़ते हैं, तो बात कर लेते हैं भारतीय टीम के प्रीव्यू की। भारतीय टीम फेवरेट्स रहेगी, भले ही विराट कोहली नहीं खेल रहा हूं, मोहम्मद शमी नहीं खेल रहा हूं, लेकिन फेवरेट भारतीय टीम ही रहेगी। टीम न्यूज की बात करें, विराट कोहली नहीं खेलेंगे, केएल राहुल एज ए बैटर खेलेंगे। तो इनका जो प्रोबेबल 11 है एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये इनका प्रोबेबल प्लेइंग 11 होना चाहिए। अगर बात करें मतलब कि बैटिंग ऑर्डर की, तो बैटिंग ऑर्डर भी यही होना चाहिए। जडेजा जनरली भरत के ऊपर बैटिंग करते हैं, फिर अक्षर पटेल, अश्विन, और इंडिया का 9वें नंबर तक बैटिंग है, ये प्लस पॉइंट है। बुमराह भी आजकल अपने आप को बैटर समझते हैं। तो ये है इंडिया का प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब देखिए इंडिया में जब मैचेज होते हैं तो कैसा इनका बॉलिंग रहता है वो मैं आपको बताता हूं। पेसर में इंडिया एक ही गेंदबाज को ज्यादा प्रीफर करती है, वो है जसप्रीत बुमराह। मतलब सिराज कई बार इस फॉर्मेट में अंडर बॉल करते हैं। ठीक है, दूसरी बात,
जो है स्पिनर में प्रीफर तो ये अश्विन और जडेजा को करते हैं। अक्षर पटेल लास्ट दौरे पे ना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत ज्यादा प्रीफर नहीं किए गए थे और ये मतलब कि स्पिनर में चेंजअप पे आते थे जब ये दोनों थक जाते थे। लेकिन वहीं अगर हम लास्ट दौरे को देखें जो इंग्लैंड का था इंडिया में, उसमें अक्षर पटेल को खेलने में बहुत ही मुसीबत हुआ था इंग्लैंड टीम को। तो शायद मैं बराबरी का रोल की उम्मीद करूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जडेजा और अश्विन प्रायोरिटी ऑर्डर में ज्यादा रहते हैं। ये बस मैं ओवर्स का थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं, तो ये ध्यान देना है। अब मैं आपको बता देता हूं भारत की तरफ से स्पिन कौन अच्छा खेलता है, ठीक है। टर्निंग ट्रैक पे कौन अच्छा खेल सकता है। राहुल स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं और उसके अलावा अय्यर स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं। ये दोनों इंडिया के जो बैटिंग सेक्शन में है स्पिन के सबसे बेस्ट प्लेयर हैं, ठीक है। ये ध्यान देना है। रोहित शर्मा कभी कभार अगर अटैकिंग ना रहे तो स्पिन आजकल ठीक ठाक खेलने लगे। पहले उतना अच्छा टेक्निक नहीं था, लेकिन आजकल स्पिन भी ये ठीक ठाक खेलने लगे हैं, पेस भी ठीक ठाक खेलने लगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एकदम रैंक टर्नर पे चलने के चांसेस इनके कम रहते हैं। शुभमन गिल बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, यशस्वी अटैकिंग ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इनके भी विकेट फेंकने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं हम प्लेयर वाइज एनालिसिस में, वही बात करेंगे। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं रोहित शर्मा। हेड टू हेड अच्छा दिखाई देगा, इंडियन कंडीशन में अच्छा रिकॉर्ड दिखाई देगा, लेकिन ये अच्छा रिकॉर्ड ना बेसिकली इसलिए है क्योंकि इन्होंने एक साउथ अफ्रीका का दौरा हुआ था और शुरुआत में जब ये ओपनर आए थे ना, तो स्पिन फ्रेंडली एकदम इंडिया ने बनाया नहीं था, बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक्स था, तो वहां पे इन्होंने काफी अच्छा किया था। नहीं तो ये स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनको थर्ड बेस्ट नंबर पे रख सकता हूं। ओवरऑल एक डिसेंट टाइप के ऑप्शन होंगे, खासकर जब इंडिया का फर्स्ट बैटिंग होगा ना, तो शायद उतना ज्यादा टर्न ना मिले, तो उसका एडवांटेज रोहित ले सकते हैं। फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, तो ओवरऑल एक डिसेंट टाइप के ऑप्शन होंगे, ना ज्यादा अच्छे ना ज्यादा खराब, आप ले सकते हैं। यशस्वी जायसवाल अभी तक कमजोर टीमों के अगेंस्ट चले हैं, मजबूत टीमों के अगेंस्ट ये टेस्ट में उतना पेशेंस नहीं दिखा पाए हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ फ्लॉप रहे थे। अब यहां पे इंडियन कंडीशन में कैसा स्पिन खेलेंगे पता नहीं, लेकिन लिमिटेड ओवर में मैंने देखा स्पिन अच्छा खेलते हैं, लेकिन एक होता है रैंक टर्नर पे स्पिन खेलना, तो वो अभी तक मैंने इनका नहीं देखा है। तो देखिए रियलिटी जो यही है, और जिस हिसाब से इनका पेशेंस है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे पिचेज पे इनके फ्लॉप होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो एक आध जीएल में रिस्क लेना हो लीजिए। शुभमन गिल ये टर्निंग ट्रैक पे नहीं खेलते अच्छा, मूविंग ट्रैक पे नहीं अच्छा खेलते, टर्निंग ट्रैक पे नहीं अच्छा खेलते, केवल और केवल पाटा विकेट के शेर हैं, तो बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे। कभी कभार अच्छा स्कोर करेंगे, छोड़ने पे ज्यादा फायदा होगा। फिर आते हैं लोकेश राहुल। हाँ, अगर आता है ना कि नहीं भाई बैटर्स को एडवांटेज है, तो शुभमन गिल को ट्राई कर सकते हैं। फिर आते हैं लोकेश राहुल। शुरुआत में थोड़ा स्पिन में इनको दिक्कत था, लेकिन बहुत ही अच्छे स्पिन के प्लेयर हो चुके हैं और बहुत ही मतलब टेक्निकल बल्लेबाज हैं, फॉर्म में भी चल रहे हैं, बढ़िया पिक होंगे। कीपर सेक्शन में एकमात्र अच्छे पिक यही होंगे, जरूर कवर कीजिए इनको। हेड टू हेड अच्छा है, इंडिया में थोड़ा सा रिकॉर्ड खराब दिखाई देगा, लेकिन प्लेयर अब बहुत ही अच्छे हो चुके हैं। फिर आते हैं श्रेयस अय्यर, एक और बेहतरीन स्पिन के प्लेयर। अभी जो लास्ट दौरा हुआ था किसका, न्यूजीलैंड वाला, उसमें इन्होंने काफी अच्छा खेला था और स्पिन बहुत ही अच्छा खेलते हैं, वाकई में स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं। तो बैटिंग सेक्शन में अगर आपको एक बल्लेबाज लेना है ना, तो वो श्रेयस अय्यर होने चाहिए। अच्छे बल्लेबाज हैं और इनका मेन प्रॉब्लम पेस वाला होता है, स्पिनर को काफी अच्छा खेलते हैं, तो अच्छे पिक रहेंगे। फिर आते हैं रविंद्र जडेजा, बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर, इवन कैप्टनसी के भी सबसे सेफ ऑप्शन, विकेट भी लेते हैं, रन भी बनाते हैं, फील्डिंग से भी एफर्ट देते हैं, मस्ट हैव पिक। हेड टू हेड, वेन्यू, इंडियन कंडीशन में स्कोर सब अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं कोना सरकार भरत, बहुत ज्यादा इंप्रेस टेस्ट मैचेज में कर नहीं पाए, बहुत अच्छा अभी तक नहीं खेला है इस लेवल पे। हाँ, कीपिंग से ये पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, छोड़ देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इंडियन कंडीशन में 20.2 का एवरेज है और टेस्ट क्रिकेट में अभी तक सुपर फ्लॉप रहे हैं। फिर आते हैं अक्षर पटेल, बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर, और पिछले दौरे में इंग्लैंड को किसी ने सबसे ज्यादा परेशान किया था तो वो थे अक्षर पटेल। आर्म बॉल्स का तो प्रयोग कर ही रहे थे, टर्न हो ही रहा था, बीच बीच में सीधी बॉलें फेंक दे रहे थे। इंग्लैंड वाले टर्न के लिए खेल रहे थे और ये सीधी बॉलें फेंक दे रहे थे, और उस पर बहुत ज्यादा विकेट गिरा था इंग्लैंड का, परेशान हो गए थे इंग्लैंड वाले। तो हेड टू हेड आपको दिखाई देगा बहुत तगड़ा, 6 इनिंग में 3 टेस्ट मैचेस में 27 विकेट लिए गए थे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना तगड़ा इन्होंने बॉलिंग किया था। और ऊपर से बॉलिंग से तो इन्होंने अच्छा किया ही था, फिर बैटिंग से इन्होंने इंप्रेस किया। अभी जो लास्ट दौरा हुआ था किसका, न्यूजीलैंड वाला, उसमें उन्होंने काफी अच्छा स्कोरिंग कर दिया था। तो ये बल्ले से भी प्रदर्शन करते रहते हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगे। थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें तो जीएल में कैप्टन कर दीजिएगा, कभी कभार बहुत ज्यादा पॉइंट देके जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं रविचंद्रन अश्विन, भारत के शेर, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज, रन भी बना देते हैं कभी कभी, विकेट टेकर तो है ही इस कंडीशन में। मस्ट हैव पिक, कैप्टनसी के सबसे सेफ ऑप्शन में ये भी रहेंगे, जडेजा अश्विन, यही दो मोस्टली आपको कॉम्बिनेशन मिलेंगे। हेड टू हेड, वेन्यू, इंडियन कंडीशन में रन सब अच्छा दिखाई देगा। जसप्रीत बुमराह, पिच से तो ज्यादा मदद नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक ऐसे गेंदबाज है ना कि अब लगातार मतलब कि लाइन लेंथ से गेंदबाजी करके, स्टंप टू स्टंप लाइन लेंथ रख के बल्लेबाजों को छका देते हैं। तो इंडियन कंडीशन में इवन टर्निंग ट्रैक पे भी ना इनको विकेट मिला हुआ है। बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, लेकिन फिर भी डिसेंट टाइप के ऑप्शन
ऑप्शन होंगे, आप 3-4 विकेट की दोनों इनिंग में मिला के ना उम्मीद इनसे कर सकते हैं। बहुत बंडल्स में विकेट की उम्मीद मत कीजिएगा, लेकिन 3-4 विकेट आपको देके जा सकते हैं। तो एक डिसेंट टाइप के ऑप्शन, ना ज्यादा अच्छे ना ज्यादा खराब पे। फिर आते हैं मोहम्मद सिराज। इंडियन कंडीशन में आपको इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिखाई देगा। 6 मुकाबलों में 10 इनिंग में बॉलिंग किया, केवल 59 ओवर, 7 विकेट मिले। और मैंने आपको बताया ना कि इनको इंडियन कंडीशन में बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता अंटिल अनलेस की टर्न ना हो, ठीक है। तो बहुत अच्छे पिक होंगे नहीं, नीचे मोस्ट प्रॉब्ली और कोई नहीं खेलेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते बात कर लेते हैं इंग्लैंड टीम के प्रीव्यू की। तो इंग्लैंड की टीम काफी अच्छी टीम मानी जाती है बेसबॉल फॉर्मेट के लिए, अंधाधुन क्रिकेट के लिए। लेकिन देखिए जब टर्निंग ट्रैक होता है ना, तो मुझे नहीं लगता कि अंधाधुन क्रिकेट वहां पे सफल होने वाला है। कितना मारोगे यार, एजेज लग जाएंगे, कैचेज उड़ जाएंगे, बोल्ड हो जाओगे। तो मुझे नहीं लगता बेसबॉल वाला कुछ खास होने वाला है। बात करें तो कॉन्फिडेंस में ये टीम हमेशा रहती है। टेलर में दे दिया, प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया, ठीक है। बेन स्टोक्स बॉलिंग नहीं करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों है मैं बताता हूं। तो ये इनका प्रोबेबल 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ओवर कुछ देखना नहीं है, लेकिन 3 जो मेन स्पिनर है ना, उनको बॉलिंग ठीक ठाक करना चाहिए। रेहान अहमद, टॉम हार्टली, जैक लीच, इन तीनों को ठीक ठाक बॉलिंग करना चाहिए। मार्क वुड इनके एकमात्र पेसर हैं और उन्हीं पे ये डिपेंडेंट है। 4 बॉलर्स के साथ ये टीम खेलने वाली है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब इनके तरफ से स्पिन कौन अच्छा खेलता है, सबसे बेस्ट प्लेयर है जॉ रूट। थोड़ा बहुत बेन डकेट अच्छा खेलते हैं पहले, लेकिन बहुत कमजोरी थी। लेकिन रैंक टर्नर पे ना बेन डकेट को भी प्रॉब्लम होगी, ये भी मैं कंफर्म हूं। और उसके बाद थोड़ा बहुत बेन स्टोक्स टिकने का वो करते हैं, लेकिन अगेन ये मतलब कि जब लगातार स्टंप टू स्टंप लाइन रखें, टर्न होता है ना, तो ये भी विकेट फेंकते हैं। तो कुल मिला के स्पिन का इनके टीम में एक ही अच्छा बल्लेबाज है, वो है जो रूट, और बाकी ज्यादा ध्यान नहीं देना है। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस में। सबसे पहले यहाँ जैक क्रॉली, हालांकि काफी फ्लॉप चल रहे थे टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन बेसबॉल फॉर्मेट से इनको भी काफी फायदा मिला, बीच बीच में अच्छा कर दिया। लेकिन अभी तक इंडिया में चले नहीं है और मुझे नहीं लगता चलेंगे भी। बहुत खराब टेक्निक है टर्निंग ट्रैक पे, आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं बेन डकेट, ये आजकल स्पिन के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं, लेकिन वो ट्रैक जो था ना, वो एकदम स्लो ट्रैक मैंने नहीं देखा है। और स्लो ट्रैक पे मुझे लगता है ये स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि इनकी भी टेक्निक थोड़ी सी गड़बड़ है। ओवरऑल उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। एक आध जीएल में रिस्क ले लीजिएगा, कभी कभार रन बना सकते हैं ऐसे ट्रैक पे। फिर आते हैं ओली पोप, जो कि अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन ये भी मतलब सुपर फ्लॉप रहे थे लास्ट दौरे पे इंडिया में जब आए थे। उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं जो रूट, एकमात्र स्पिन के अच्छे प्लेयर इस टीम के, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। लास्ट दौरे पे भी और इवन जब इंडिया को हराया गया था ना, तब इनका डेब्यू था, मुझे अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां भी काफी इंप्रेस किया था। हेड टू हेड देखिए 63 का, इंडिया में 50 के एवरेज है और 11 इनिंग में 8 विकेट भी लिया। इवन एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे। जॉनी बेस्टो हिटिंग करते रहेंगे स्पिन के अगेंस्ट। रैंक टर्नर पे इनकी टेक्निक अच्छी नहीं है। हाँ, वही अंधाधुन खेलते हुए क्रिकेट कभी कभी हो सकता है 30-40 बना दे, लेकिन बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, आराम से छोड़ सकते हैं। बेन स्टोक्स अच्छे हिटर हैं, ये जज्बा इनके अंदर है कि इवन टर्निंग ट्रैक पे भी ना जल्दी विकेट नहीं फेंके। कई बार मैं देखा हूं ना कि ये स्ट्रगल करते रहते हैं लेकिन टिके रहते हैं, तो ये इनकी खासियत है। लेकिन बॉलिंग बैकअप नहीं रहेगा ना, तो ऐसे ट्रैक पे विकेट ये फेंकेंगे, बहुत बड़ा स्कोर मुझे नहीं लगता स्कोर कर पाएंगे। तो बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, लेकिन फिर भी रिस्क टेकर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि कई बार ये जज्बे से मतलब अच्छा खासा हिटिंग कर देते हैं, इवन मिस हिट्स भी इनके चले जाते हैं। तो इसलिए एक आध जीएल में और इवन स्मॉल लीग में भी रिस्क टेकर रिस्क ले सकते हैं। बॉलिंग नहीं करेंगे। बेन फोक्स कीपिंग बैकअप तो जरूर रहेगा, लेकिन अगेन अभी भी ये भी रैंक टर्नर पे उतना खेले नहीं है और लास्ट दौरा बहुत अच्छा नहीं था, 15.6 का ये एवरेज है, छोड़ सकते हैं। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, लेकिन रैंक टर्नर पे ये भी अभी तक अच्छा नहीं चले हैं। फिर आते हैं रेहान अहमद, जो कि लेग स्पिनर हैं, और देखिए इवन एवरेज स्पिनर भी आते हैं ना, तो इंडिया में टर्निंग ट्रैक पे अच्छा करके गए। मैंने अभी ऑस्ट्रेलिया से देखा था, मर्फी आए, वो भी अच्छा गेंदबाजी करके गए। एवरेज स्पिनर इन द सेंस जिनका मतलब अभी मैचेज में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ये मत मानिए कि टैलेंटेड नहीं है। तो ये विकेट टेकिंग नेचर के स्पिनर हैं, और सबसे बड़ी बात एकमात्र जो टेस्ट खेला था उसमें अच्छा भी किया था, और ये बैटिंग बैकअप भी देके जाएंगे। तो देखिए अगर इंग्लैंड से लेना है ना, तो आप स्पिनर्स को लीजिए, विकेट यहां मिलते हैं स्पिनर्स को, तो ये अच्छे पिक हो जाएंगे। फिर आते हैं मार्क वुड, अपने पेस और बाउंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे। इनके पिच इनके हिसाब से ना बाउंस मिलेगा ही नहीं, तो फिर परेशान कैसे करेंगे, आराम से छोड़ सकते हैं। बस वही कभी कभार ये बैटिंग में रन बना देते हैं, तो उसकी उम्मीद भी मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूं, बस उम्मीद कीजिएगा ज्यादा रन ना बनाए। फिर आते हैं टॉम हार्टली, अपने इकोनॉमिकल बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, स्टंप टू स्टंप लाइन लेंथ रखते हैं, इकोनॉमिकल बॉलर हैं और वैसे विकेट टेकर नहीं है, लेकिन टेस्ट मैचेज में खासकर टर्निंग ट्रैक पे ये आपके लिए बेहतरीन ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। हो सकता है ये परेशान करें अगर टर्निंग ट्रैक रहा तो अगर टर्निंग ट्रैक आता है जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन होंगे। और जैक लीच, पिछले दौरे पे इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, पिटाई भी हुआ था, आपको याद होगा, ऋषभ पंत गधों की तरह मतलब कुटाई कर रहे थे, लेकिन विकेट भी लेके गए थे। 4 मुकाबलों में 18 विकेट मिला था, और मैं आपको पहले बोल चुका हूं, इवन एक्सपीरियंस भी नहीं है स्पिनर का, वो भी विकेट लेके जाते हैं यहाँ पे, ये ध्यान देना है। और जैक लीच के साथ एक और प्रॉब्लम है, 6 महीने बाद आ रहे हैं, बिना मैच प्रैक्टिस के आ रहे हैं,
लेकिन फिर भी ठीक ठाक स्पिनर है और यहाँ पे टर्न है तो आपको लेना चाहिए। नीचे और कोई नहीं खेलता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों मैचअप्स की बात कर लें, सबसे पहले लोकेश राहुल की बात करते हैं। तो लोकेश राहुल का मैचअप आपको दिखाई दे रहा है। बस एक बात ध्यान दीजिएगा, टर्निंग वाला अगर मतलब टर्न वाला अगर मैचअप है स्पिन वाला तो उसके सफल होने के चांसेज हैं, ठीक है। पेस वालों को यहाँ पे मदद मिलता ही नहीं है। राहुल का कोई इंपॉर्टेंट मैचअप है नहीं। रोहित शर्मा जैक लीच के अगेंस्ट स्ट्रगल किए, 4 बार आउट है। उसके अलावा मार्कूट के अगेंस्ट थोड़ा सा इनका प्रदर्शन गड़बड़ है। सुमन गिल 4 बार एंडरसन ने आउट किया लेकिन वो खेलेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, श्रेयस अय्यर, मार्कूट ने इनको 2 बार आउट किया है लेकिन यहाँ पे बाउंस नहीं मिलेगा, तो मुझे लगता है श्रेयस अय्यर उनको आराम से संभाल सकते हैं। जडेजा स्टोक्स और रूट के अगेंस्ट स्ट्रगल किए, स्टोक्स बॉलिंग करेंगे नहीं। जॉनी बेस्टो, अक्षर पटेल ने परेशान किया है 2 बार। बुमराह के अगेंस्ट भी रिकॉर्ड खराब है। इवन कोई भी अच्छा स्पिनर इनको इस ट्रैक पे आउट कर सकता है। बेन फोक्स की बात करें, अक्षर पटेल ने लास्ट दौरे में जम के परेशान किया था। बॉले ये अच्छा खेल रहे थे लेकिन फाइनली विकेट फेंक के जा रहे थे, 3 बार आउट हो चुके हैं। फिर आते हैं बेन स्टोक्स, ये जडेजा, अश्विन, अक्षर पटेल सबके अगेंस्ट विकेट फेंका हुआ है, ठीक ठाक स्ट्रगल करते हैं। जैक क्रॉली, अक्षर पटेल ने काफी परेशान किया हुआ है। बुमराह के अगेंस्ट भी रिकॉर्ड खराब है। ओली पोप, अश्विन, अक्षर पटेल दोनों के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड खराब है। इवन बुमराह के अगेंस्ट भी रिकॉर्ड खराब है। डकेट अश्विन के अगेंस्ट भयंकर स्ट्रगल करते हैं। जो रूट, अक्षर पटेल ने पिछले दौरे में इनको भी परेशान किया था। बाकी सबको इन्होंने अच्छा खेला था लेकिन अक्षर पटेल के अगेंस्ट फंस जाते थे। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट मैचअप और पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस, जिसके हिसाब से खुद की टीम बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ड्रीम 11 टीम की बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर में राहुल मस्ट हैव पिक हो जाते हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं। जॉनी बेस्टो कभी कभार चलेंगे ऐसे ट्रैक्स पे। फोक्स एक बेहतरीन ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, टेक्निक अच्छी है लेकिन बस वही दिक्कत है कि ये उतना अटैक नहीं करते थे और विकेट फेंक देते थे। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं, स्टोक्स पे रिस्क ले सकते हैं लेकिन स्ट्रगल करने के चांसेस ज़्यादा है। रोहित शर्मा को मैंने इसलिए लिया है, शुरुआत में शायद उतना टर्न ना हो तो उसका फायदा उठा लें, फॉर्म अच्छा चल रहा है तो मैं इनके साथ जा रहा हूँ। नीचे आपके पास अय्यर, स्पिन के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, इनको भी मैंने कवर किया है। ऑलराउंडर्स में अश्विन, जडेजा, रूट, अक्षर पटेल, बिना सोचे समझे चारों को ले लेना है। बॉलिंग सेक्शन में बुमराह एक अच्छे पिक हो जाते हैं, हालांकि बहुत बंडल्स में विकेट नहीं लेंगे लेकिन 3-4 विकेट लेने का मादार रखते हैं। सिराज ऐसे ट्रैक पे बहुत अच्छे पिक होते नहीं है। जैक लीच इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। सेम, रेहान अहमद, टॉम हार्टली ये भी ठीक ठाक पिक रहेंगे और इन सब के साथ ही मैं जा रहा हूं। तो दोस्तों मेरी टीम ये है। हाँ, तीनों मेन स्पिनर मैंने इंग्लैंड के कवर किए हैं और उनको विकेट मिलेगा। इंडिया की बल्लेबाज भी ऐसे पिचेज पे विकेट खोते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो स्पिनर्स को मैंने कवर किया हुआ है और इंडिया के जो स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं उनके साथ भी मैं जा रहा हूँ। कैप्टन मैंने जडेजा किया, अश्विन को वीसी, अक्षर पटेल, रूट भी अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। तो सीवीसी आप खुद का रख लीजिएगा, बाकी ज़्यादा चेंज आपको करना नहीं पड़ेगा मुझे जहाँ तक लगता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। नीचे पिन कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।